हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 10th क्लास का 100 नंबर वाला जो हिंदी है उसमें एक पार्ट आता है बहादुर नाम का। ठीक है, तो बहादुर पार्ट का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज जानेंगे जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह मैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, मैं काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोज़ को देखा हूँ, गाइड्स को, सारे गाइड्स को देख के ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है सबसे पहला मेरा, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ठीक है, यह क्वेश्चन 19 में, 20 में, 21 में 3 बार लगातार पूछा है। ठीक है, 22, 23 में नहीं पूछा है, तो भैया साहब 24 में आना इसका निश्चित है। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिल बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में शेख बहादुर, ऑप्शन नंबर सी में बहादुर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है आपका बहादुर पंडित। ठीक है ना, तो बहादुर का पूरा नाम क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिल बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमसे जुड़ जाओ, क्योंकि 12th में भी हम आपके साथ रहेंगे और आपकी कामयाबी के लिए हम आपसे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। तो प्लीज़, हमारा मेहनत का फल सिर्फ आपका लाइक और सब्सक्राइब होता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो मैनेज करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में नलिन बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा और ऑप्शन नंबर डी में जो होगा वो होगा आपका अम्रकांत। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अम्रकांत की। ठीक है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह जो है वो अम्रकांत की रचना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। ठीक है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में गुनाकर मूले हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो होगा अशोक वाजपेयी। ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर डी में अम्रकांत। तो जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमरकांत की। ठीक है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, अमरकांत की, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। ठीक है, लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। ऑप्शन नंबर ए रविवार, ऑप्शन नंबर बी सोमवार, ऑप्शन नंबर सी मंगलवार और ऑप्शन नंबर डी बुधवार को। ठीक है, तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविवार। ठीक है, लेखक के पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक ही बार में 6 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो तो मैनेज करना। ठीक है, और ज़्यादा मिस्टेक दिखे तो फिर कमेंट करना, क्योंकि अभी काफ़ी काम है और उतना मैं दोबारा वीडियो को देखता नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ठीक है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बलिया से, ऑप्शन नंबर बी में छपरा से और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका होगा आड़ा और ऑप्शन नंबर डी बक्सर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बलिया से। ठीक है, बलिया से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। ठीक है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। ऑप्शन नंबर ए में लेखक का भाई, ऑप्शन नंबर बी में लेखक का पड़ोसी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो है लेखक की बहन और ऑप्शन नंबर डी में लेखक का साला। तो बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी
लेखक का साला। ठीक है, बहादुर को लेखक के घर लेखक का साला लेकर आया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए? अरे भैया जी कर दो, बहुत मेहनत लगता है भाई साहब, आपका 10 सेकंड लगता है। आपको क्या जलन हो रहा है क्या कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा? अरे नहीं मेरा भाई, आपके लिए इतना मेहनत करते, सिर्फ मेहनत का फल मांगते। प्लीज़ कर दो चैनल को सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ठीक है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में भोपाल से, ऑप्शन नंबर बी में नेपाल से, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो है बंगाल से, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है आपका तिब्बत से। ठीक है, तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल से। ठीक है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो आप मार दीजिएगा हुआ नेपाल से। ठीक है ना, बहादुर से रिलेटिव क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, और ये तो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आना तय है। अगर नहीं आया तो एग्ज़ाम के बाद हमारे कमेंट में बताना, और लाइव क्लास भी चलेगा, उसमें आप हमको बताना कि भैया जी आपने ऐसा ऐसा बताया और नहीं आया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ऑप्शन नंबर ए बहन के, ऑप्शन नंबर बी माँ के, ऑप्शन नंबर सी नानी के, और ऑप्शन नंबर डी चाची के। तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी माँ के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी माँ के पास बहादुर से मार खाकर भैंसी भाग आई थी। ठीक है ना, माँ माँ माँ। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा कि कोई बच्चा को मारता है तो सबसे पहले माँ के पास जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी हिसाब से ट्रिक व्रिक लगा के थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? ऑप्शन नंबर ए युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी डकैती में, ऑप्शन नंबर सी चोरी में, और ऑप्शन नंबर डी चरवाही में। ठीक है, तो बहादुर का बाप जो कहाँ मारा गया, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि पीछे भैंसी का जिक्र किए हैं, तो आप वहाँ ही नहीं मार दीजिएगा कि चरवाही, बहादुर भैंसी चराता था तो चरवाही में मारा गया, ये सब मत मार दीजिएगा। ठीक है ना, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए युद्ध में मारा गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए लेखक का रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी लेखक की बेटी, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा पड़ोसन। तो निर्मला कौन थी, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी थी। ठीक है, निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हमारे टॉप 10 का भी यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नवल, ऑप्शन नंबर बी किशोर, ऑप्शन नंबर सी मदन, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा मनोज। ठीक है, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी किशोर। लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एकदम मन धन तन पूरा लगा के मेहनत करिए और एकदम छप्पड़ फाड़ रिजल्ट लाइए, और खास करके बता दीजिए अपने गांव के पड़ोसी के कोई फलानमा का बेटा भी है और कुछ करके दिखाने की पावर है हमारे में, ऐसे करके बताइए। काहे कि 10th क्लास का रिजल्ट सब देखता है, 12th क्लास में पता नहीं चलता है कि फलानमा का लड़का क्या किया नहीं किया। ठीक है, 10th क्लास में आपको सब एकदम नज़र गड़ा के रखेगा। एकदम अच्छा से मेहनत करिए, और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है मेरा भाई एंड बहन लोग।